भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। अनुच्छेद 370 निरस्त करने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव कराएं, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने चुनाव आयोग को 30 दिसंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव करने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने केंद्र को राज्य का दर्जा बहाल करने का भी निर्देश दिया। कांग्रेस पार्टी के विधायक रामकृष्ण रेड्डी ने इस्तीफा दे दिया। श्री रामकृष्ण रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए उन्हें 2 बार चुनने के लिए मंगलागिरी के लोगों को धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने समर्पण भाव से सेवा की। हालांकि ये दर्दनाक है, लेकिन कठोर निर्णय लेना आवश्यक है। इस्तीफा स्पीकर फॉर्मेट में सौंपा गया। चूंकि अध्यक्ष उपलब्ध नहीं थे, इसलिए इस्तीफा उनके ओएसडी को सौंपा गया। उन्होंने कहा, दिल्ली में इस मौसम का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। पारा 6.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। राष्ट्रीय राजधानी में पिछले कुछ दिनों से तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। शनिवार को शहर का न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि रविवार को न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। जहां अमेरिका ने बीजिंग से दक्षिण चीन सागर में खतरनाक आचरण रोकने का आह्वान किया। रविवार की घटना के बाद दोनों देशों ने एक दूसरे पर दोषारोपण किया, जो विवादित समुद्र में इस तरह का नवीनतम टकराव था। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वे न्यूयॉर्क धोखाधड़ी मुकदमे में गवाही नहीं देंगे। नवंबर में अपनी पहली उपस्थिति में श्री ट्रंप अक्सर सीधे उत्तर देने से बचते रहे और अपना अधिकांश समय अनुचित व्यवहार की शिकायत करने में बिताया। मुकदमे की देखरेख करने वाले न्यायाधीश आर्थर एंगोरोन ने पहले ही फैसला सुनाया कि श्री ट्रंप और उनके वयस्क बेटों ने धोखाधड़ी करने के लिए वित्तीय विवरणों में हेरफेर किया। बैंक और बीमाकर्ता बेहतर ऋण और बीमा शर्तें प्रदान कर रहे हैं। निर्वासित तिब्बती चीन पर उसके शासन के तहत तिब्बत में उनकी पहचान को नष्ट करने का आरोप लगाते हैं। चीन ने दावा किया कि तिब्बत पर उसके शासन ने आधुनिकीकरण के चीनी मार्ग के माध्यम से दुनिया की छत पर बनाई गई विकास में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल की। रिपोर्ट में कम्युनिस्ट पार्टी के शासन के तहत आर्थिक विकास, सामाजिक स्थिरता और पर्यावरण संरक्षण में प्रगति की सराहना की गई। चीन ने पहाड़ी क्षेत्र में राजमार्ग और हाई स्पीड रेलवे का निर्माण किया है और आय बढ़ाने के तरीके के रूप में पर्यटन को बढ़ावा दिया है। जहां सरकार ने तेल रहित चावल की भूसी पर निर्यात प्रतिबंध मार्च 2024 तक बढ़ाया। एक अधिसूचना के अनुसार सरकार ने मवेशियों और पोल्ट्री फील्ड की तैयारी में एक प्रमुख घटक डी ऑयल चावल की भूसी पर निर्यात प्रतिबंध अगले साल 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। इस पर पहली बार इसी साल जुलाई में प्रतिबंध लगाया गया था। स्पाइसजेट जल्द ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर सूचीबद्ध करेगी। नो फ्रिल्स एयरलाइन स्पाइसजेट ने 11 दिसंबर को कहा कि वह जल्द ही अपनी प्रतिभूतियों को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध करेगी। वित्तीय उथल पुथल से गुजर रही वाग के शेयरों ने बीएसई पर सुबह के कारोबार में 8% से अधिक की छलांग लगाई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स पहली बार 70,000 के शिखर पर पहुंचा। निफ्टी 21,000 के स्तर को पार कर गया। 30 शेयरों वाला सेंसेक्स खुलने के तुरंत बाद 70,048.90 अंक के अपने सर्वकालिक उच्च स्तर को छू गया और बाद में मामूली गिरावट के साथ 69,958.13 अंक पर आ गया, जो पिछले बंद की तुलना में 132.53 अंक या 0.19% की वृद्धि है। असद शफीक ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। उनका पाकिस्तान चयनकर्ता बनना तय है। मैं क्रिकेट खेलने में उतना उत्साह और जुनून महसूस नहीं कर रहा हूं और ना ही मेरे पास अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए ज़रूरी फिटनेस स्तर है। यही कारण है कि मैंने सभी क्रिकेट को अलविदा कहने का फैसला किया है, उन्होंने कहा। प्रो कबड्डी लीग में बंगाल वॉरियर्स ने थलाइवास को हराया। मनिंदर चमके। वॉरियर्स ने 48-38 से जीत दर्ज की। शुरुआत में कुछ कठिन क्षणों के बाद मनिंदर ने सुपर रेड मारकर वॉरियर्स को 26-29 के अंतर को कम करने में मदद की। कुछ ही देर बाद उन्होंने 29वें मिनट में ऑल आउट करके 31-29 की बढ़त ले ली, जबकि मनिंदर लगातार अंक बटोरते रहे। दीपक चाहर अभी तक टीम में शामिल नहीं हुए। तेज गेंदबाज का दक्षिण अफ्रीका T20 सीरीज के बाकी मैचों में खेलना संदिग्ध बना हुआ है। ये समझ जाता है कि चाहर इस समय घर पर हैं, क्योंकि परिवार के एक करीबी सदस्य की तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें तत्काल खेल से छुट्टी की जरूरत है।